नमस्कार। आज हम देखेंगे ये क्वेश्चन के बारे में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.01 मोल डीएम पे पावर -3 CH3 COOH के ए की वैल्यू गिवन है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5। ऑप्शन ए आपका दिया है 3.6, ऑप्शन बी दिया आपका 3.4 और ऑप्शन सी दिया 3.8 और ऑप्शन डी दिया 3। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा जो कि है 3.4। जो आंसर के लायक थे वो जा सकते हैं, इनको सोल्यूशन देखना वो रुकें। तो अब पहले आप इसमें समझिए कि मोल डीएम पे पावर -3 इसका मतलब क्या होता है। तो इसको पहले डीएम क्या होता है ये समझिए। डीएम क्या है? तो डीएम हम कहते हैं डेसीमीटर। ठीक, वैसे बेसिकली आपको पता होगा डीएम डेसीमीटर, पर इसमें एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन पता है तो भी सही। डेसीमीटर, और इसको पूरा कहते हैं आपका मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक आप मोल पर लीटर में बदलने लगेंगे, मोल लीटर में इसको बदलने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि आपका जो पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है वो 1 लीटर के बराबर रहता है। इसीलिए इसको हम लिख दे रहे हैं आपका 1 DM -3 इज इक्वल टू आपका 1 लीटर होता है। ये आप याद रखिएगा, एक इक्वेशन है ये, इतना होता है। और इसको बेसिकली यूज किया जाता है, जो ये आपका दिख रहा है एसिड, ये एक्चुअली वीक एसिड है, तो इसको यूज किया जाता है मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ये 0.01 इसका मोलर कंसंट्रेशन। अब आगे देखते हैं इस कैसे लगेगा। तो इसको लगाने के लिए जैसे 2 फार्मूला यूज किया जाता है। एक फार्मूला है जिसमें आपको पता होगा H+ निकालना रहता है, फिर उसके बाद हम pH निकालते हैं। और एक फार्मूला है जो आप डायरेक्ट उससे pH निकाल सकते हैं, H+ निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें अगर आपका लॉग सही है तो वो आपके लिए सही होगा। पर जो पहला वाला फार्मूला उसमें भी लॉग की ज़रूरत है। देखिए ये क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो लॉग आपको आना चाहिए या लॉग रखना पड़ेगा। अब इसमें तो हम लॉग बताएंगे नहीं, बता नहीं सकते हैं, बता सकते हैं बट वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या लगेगा। तो पहला फार्मूला आपको पता होगा कि लगता है आपका Ka इज इक्वल टू H+, मतलब ये हाइड्रोजन आयन है, स्क्वायर और बाई Ha। तो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहेंगे, ये Ha का मतलब क्या है। Ha को हम बेसिकली कहते हैं हाइड्रोजन एनायन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन एनायन। और हाइड्रोजन एनायन जैसे कि ये ना, जैसे एसिड के लिए हम यूज करते हैं। जैसे शॉर्ट वर्ड में जैसे आपका नाम होगा, कोई बड़ा सा नाम होगा, तो इसको हम शॉर्ट में कुछ और आप घर पे बुलाते होंगे आपको, बस वैसे ही जान लीजिए एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में HA कर देते हैं और इसको HA को कहते हैं हाइड्रोजन एनायन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको Ka का वैल्यू पता है। Ka का वैल्यू आपका है गिवन है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5, और आपको यहाँ जो कंसनट्रेशन दिया है 0.01 ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो आपको इन दोनों का यूज करके H+ निकालना होगा। तो यहाँ दिया है Ka, जो आपका यहाँ दिया है वो 1.74 है, पर हम अप्रॉक्स मान के चलेंगे, 1.8 मान के चलेंगे। देखिए हम इसलिए मान रहे हैं 1.8 कि जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन लगा सकें, आपको कोई बीच में दिक्कत ना हो। अगर आप एग्जैक्ट यही वैल्यू मान के चलते हैं तब भी 3.4 एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आंसर 3.3 कुछ करके ही आएगा। और अगर आप अप्रॉक्स मान के चलते तब भी 3.3 कुछ करके ही आएगा, आंसर एग्जैक्ट 3.4 नहीं आएगा। आप कुछ भी करके कैसे भी करके लगाइए 3.4 नहीं आएगा। और ये बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ 3.3 ऑप्शन दिया होता तो हम क्या लगाते, अगर 3.3 ऑप्शन दिया होता तो 3.3 लगाते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि अप्रॉक्स में ही दिया रहा आंसर। तो अब उसके लिए फील फ्री हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखिए क्वेश्चन लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वो आपको फार्मूला पता हो गया Ka इक्वल टू H+ का स्क्वायर बाई HA। तो अब उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो Ka का वैल्यू हमने कहा था अप्रॉक्स मान के चलेंगे तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, और इक्वल आपका हो जाएगा H+ का स्क्वायर हो जाएगा बाई 0.01। जो हाइड्रोजन एनायन HA का वैल्यू 0.0 होगा, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाता तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद जब ये इधर जो ये है हमारा डिवाइड में है, तो जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं H+ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 0.01। देख लिया बेसिक से। अब इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस कोई है नहीं। तो आप अब इतना आ गया तो आप H+ की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो सिंपली आ जाएगी आपकी 1.8
इंटू 10⁻⁻7। क्यों आएगी 10⁻⁻7? क्योंकि जो 0.01 था उसके जब हम पॉइंट को एडजस्ट करेंगे तो पावर में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो उसके बाद जब हम करेंगे इक्वेशन, इसके लिए आपको एक्सपोनेंट रूल आपको पता होगा, तो उससे 10⁻⁻7 आ जाएगा। यहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद जो स्क्वायर हम हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको इधर स्क्वायर भेज देंगे, 2 इधर भेज देंगे तो ये हाफ़ हो जाएगा, और इसका हाफ़ आपका आएगा 1.8 का हाफ़ होता है 4.24 इंटू। अब देखिए यहाँ बहुत लोग को आएगा कि यहाँ -3.5 आएगा, वैसे बहुत लोगों का क्या -3.5 आएगा, तो अप्रॉक्स मान के चलेंगे, -4 मान के चलेंगे, और इसकी H+ की यूनिट होती है। तो इसको आप ऐसे एज इट इज़ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद अब देखिए आपकी H+ की जो वैल्यू है ये निकल गई, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, H+ की वैल्यू ये निकल गई है। अब उसके बाद सिंपली से हमको ये रूल पता है कि pH जो होता है वो उसका फार्मूला होता है -log H+ हाइड्रोनियम आयन। फिर उसके बाद H+ की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ मैंने कहा था ना लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको लॉग प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका pH अब यहाँ से निकल जाएगा -log, फिर आपका जो H+ आया था उसको आप यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 4.24 इंटू 10⁻⁻3.5 नहीं -4 अप्रॉक्स लेके चलिए, एग्जैक्ट लेके चलेंगे वो भी, तब भी आंसर 3.4 आना नहीं, 3.3 कुछ और आएगा, ये लेके चलेंगे तब भी 3.3 कुछ और आएगा। अब देखिए अब आप का इतना निकल गया। अब आपको अगर लॉग आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, और वैसे भी मैं यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया गया है, जो आप देख सकते हैं, जैसे एग्जैक्ट आपको पता चल जाए इसलिए मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखा दिया है, नहीं तो कहेंगे सर आपने गलत बताया 3.4 ही आएगा ये, नहीं तो यार देखिए 3.37 ही आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ वैल्यू पुट किया गया -log 4.24 इंटू 10⁻⁻4, यही आया था ना सर pH की वैल्यू, -log इतना ही आया था ना, मतलब -log H+ की वैल्यू, ये वाली H+ की वैल्यू इतनी थी ना, सही पुट किया है 3.37, तो अब 3.3 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो जो इसका pH होगा एग्जैक्ट हम लोग अप्रॉक्स मान के चलेंगे, क्योंकि 3.3 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो उसके अप्रॉक्स में क्या दिया है 3.4 दिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 3.4। रुकिए 1 मिनट, अब देखिए अब एक रूल और है जिसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यू और निकल जाएगा डायरेक्ट, H+ निकालने की जरूरत, लेकिन अगर आपका लॉग सही है तभी इस वैल्यू को आप, लॉग में कॉन्सेप्ट आपका सही है तभी आप इस फार्मूले का यूज करेगा, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखिए pH निकालने के लिए फॉर वीक एसिड, अगर जो आपका एसिड दिया एसिटिक एसिड है और वो एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, वो वीक एसिड के कैटेगरी में आता है, और उसका pH निकालने के लिए आपका वीक एसिड के pH का निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है हाफ ब्रैकेट P Ka -log C यहाँ कंसंट्रेशन है, P कांस्टेंट है, P को अभी हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ये P है आपका, 1 मिनट इसको मैं सही से कर दे रहा हूँ, ये आपका P है, कंफ्यूज मत होइएगा, Pk है, ठीक। ये फार्मूला आपका यूज होगा, इस फार्मूले में आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो वहाँ से आपका निकल जाएगा। अब अगर आपको लॉग आता है तो डायरेक्ट यही फार्मूला पुट करके निकालेंगे और जल्दी से आंसर निकल जाएगा। अब उसमें H+ निकालो, कई तामझाम है, बहुत सारे तामझाम है, तो अब इसको आप डायरेक्ट से लिख सकते हैं कि = 1/2, और P को कांस्टेंट उसको हम लॉग ले लेंगे। देखिए तो 1.2 हो गया, इधर -log हो गया, और इधर मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू हम ले रहे हैं, देखिएगा तभी भी आंसर उतना ही आएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻5, फिर यहाँ ब्रैकेट -log 0.01। अब देखिए सब लॉग का ही खेल है, मैंने कहा था ना लॉग अगर आपका सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये हमारा निकल गया, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आंसर मिल जाएगा। अब जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 3.37 अप्रॉक्स कुछ आएगा। तो हमें ये 2 डिजिट, उसमें भी देखिए 3.37 आया था ना, लेकिन जैसे जो पीछे वाले अंक होते हैं वही थोड़े मोड़े कन्वर्ट होते हैं, नहीं तो आगे के जो 3-4 अंक होते हैं वो सेम ही रहते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा बदलाव किया था, थोड़ा सा अप्रॉक्स मानता। और देखिए इसमें हमने एग्जैक्ट वैल्यू 1.74 0.01 एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके देखा, तब भी 3.37 ही आ रहा है। और इसके अप्रॉक्स में जो ऑप्शन दिया वो आपका 3.4 है,
तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा 3.4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉग का आप लोग रिवीजन कर लीजिए, लॉग का आप लोग नोट्स बना लीजिए, वीडियोज़ और ऑनलाइन है, आप उसको देख सकते हैं, उसको देख के जान सकते हैं कैसे लॉग किया जाता है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बस इतना ये लॉग का ही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, टेक केयर। अरे पूछते हो ना कि वो कैसे सफल हो गया, तो सुन लो, आंखों में सूरमा की जगह वो अपने लक्ष्य को डाल के घूमते हैं, कोई और चीज नहीं।